हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च का, ओके, मार्च की जगह फरवरी लिख लिया, सॉरी, ओके, मार्च कंप्लीट करंट अफेयर का पार्ट 3। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन का, जहां पर मेरा नाम भी लिखा होगा। वहां पर आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलते हैं, प्लस आपको फ्री पीडीएफ्स भी यहां पर अवेलेबल हैं, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग दीप्ति, सुशील, प्रशांत, आशीष, प्रत्याशा, वेलकम टू द सेशन। आ जाइए फटाफट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेशन है ना यार, फटाफट शेयर जरूर कर दो। शेयरिंग में बिल्कुल भी जो है क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलो एक नजर डालते हैं यहाँ पर हमारे हाइलाइट्स पे। तो यहाँ पे 4 करंट अफेयर से, मतलब 4 हाइलाइट्स है यहाँ पर, ओके। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अप्रूव, ठीक है। अगर मैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करूं, यहाँ पे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अप्रूव कर दिया गया है, ओके। सेकंड है सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी एट आईजीएफआरआई झांसी, ओके। सो आईजीएफआरआई झांसी में सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया है। कमलम, जो जिसको हम इंग्लिश में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, कमलम कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 50,000 पर हेक्टेयर। अभी करंट कंडीशन में ना ड्रैगन फ्रूट का जो कल्टीवेशन है वो 3000 हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको जो है एक्सपैंड किया जाएगा टू 50,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। वीट सोइंग एरिया एस्टिमेटेड, हम जनरली एस्टिमेट पढ़ते हैं प्रोडक्शन के, तो यहाँ पर मार्च के महीने में एक और चीज आया था, वीट सोइंग एरिया, कि कितना एरिया है जहां पर वीट की सोइंग की जा रही है, उसको यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है। उसका एस्टिमेट, मतलब एक्सपैंड नहीं किया गया है, सॉरी, उसका एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग उपेंद्र, बोनी, माधुरी, आरती, वेलकम टू द सेशन, ओके। तो आइए, पहला वाला है 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अप्रूव्ड। अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो है 3 जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अप्रूव किए गए हैं। टोटल बता देता हूं, 49 सीओईज या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जनरल यहाँ पे प्रपोजल है, जिसमें से 3 जो है मार्च के महीने में अप्रूव हो गए थे। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि MIDH है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, इन्होंने टोटल 49 सीओईज को प्लान किया था, प्रपोजल दिया था, और ये अप्रूव हो भी गए थे। लेकिन उसमें से फाइनली जो 3 सीओईज हैं वो अप्रूव होके यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं। सबसे पहला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम या ड्रैगन फ्रूट, और ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है हिरेहल्ली, बेंगलुरु में, वहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम या फिर जो ड्रैगन फ्रूट है वो यहां पे लाया गया है। सेकेंड जो है वो है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो एंड वेजिटेबल, ठीक है। सो मैंगो एंड वेजिटेबल्स के का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ओके, ये इंडो इजराइल एक्शन प्लान के अंडर आया है। मैंने इसको ऑलरेडी करंट अफेयर में कवर किया था, इंडो इजराइल एक्शन प्लान। और ये कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? ओडिशा स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जाजपुर, और वहां पर एक जगह है पानी कोयली, ओके, और वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इसको भी इंडो इजराइल एक्शन प्लान के अंडर ही एस्टैब्लिश किया गया है एट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फार्म कोडार खंडेपर, पोंडा, साउथ गोवा, जो कि गोवा में है। तो 3 आपको याद रखना है। कहां क्या क्या याद रखना है? आपका ड्रैगन फ्रूट कहां पर हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका, बेंगलुरु, कर्नाटका। उसके बाद मैंगो एंड वेजिटेबल्स, ये कहां पर हुआ है? एक जगह है जिसका नाम है पानी कोयली, और ये है कहां पे? ये जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में है, ठीक है। और तीसरा है यहां पर, ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, जो कि हुआ है गोवा में,
ठीक है, तो इन तीनों को याद जरूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, ओके सो यहां पर मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है, ठीक है, सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी एट IGFRI झांसी, ठीक है। सो IGFRI जो कि है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, या फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताओ, जनरली जब एग्जाम में आता है तो जब भी मैं MCQs में देता हूं तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या कहते हैं, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो देखो IGFRI का जो करेक्ट क्या कहते हैं, करेक्ट नाम है वो क्या है, फॉडर है या फॉरेस्ट है, कम ऑन। IGFRI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताओ भाई। गुड मॉर्निंग देवव्रत, गुड मॉर्निंग निगम, वेलकम टू द सेशन। फॉडर, प्रशांत कह रहे हैं कि फॉडर है, ठीक है, तो गलती से भी फॉरेस्ट मत लिख के आइएगा, ठीक है। झांसी में है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इसको बस आपको ये याद रखना है कि किसने इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किस चीज को इनॉग्रेट किया गया था, सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। तीसरा है कमलम ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 50,000 हेक्टेयर, ठीक है। तो एक बार करंट स्टेटस समझ लेते हैं कि यार इंडिया में ना करंट प्रेजेंट सिनेरियो कमलम या ड्रैगन फ्रूट का क्या है। इन इंडिया द कल्टीवेशन ऑफ कमलम फ्रूट इज फास्ट पिकिंग अप। आपको पता है यार, जब ड्रैगन फ्रूट आया था या फिर कमलम लाया गया था तो काफी ज्यादा हाइप बना था, बहुत लोग इसको खाना चाहे, बहुत लोगों ने ट्राई किया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ओके, सो यहां पर जो कमलम का इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इवन इंडियन मार्केट में भी इसका डिमांड काफी अच्छा है, ठीक है। सो उस डिमांड की अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो यहां पर जो कमलम है या फिर जो ड्रैगन फ्रूट है, ओके, सो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मिजोरम एंड नागालैंड, ऐसे जगह पे जनरली होता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ऑब्वियसली इसका काफी पॉपुलर हुआ था। मुझे याद है मैंने आप लोगों को एक करंट अफेयर भी कवर कराया था जहां पे महाराष्ट्र के CM एक एग्जीबिशन भी किए थे कमलम का, जहां पर कमलम को प्रमोट किया जा रहा था, राइट। ओके, सो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो इंडिया में टोटल 3000 हेक्टेयर या देयर इज 3000 हेक्टेयर ऑफ एरिया अंडर कमलम और ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। द टारगेट फॉर एरिया एक्सपेंशन, ये एरिया को एक्सपैंड किया जाएगा कहां पर, कितना तक, 50,000 हेक्टेयर, कितने टाइम में, 5 साल में। ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 50,000 हेक्टेयर्स इन द नेक्स्ट 5 years। ये 5 साल का प्लान है, ठीक है। लेकिन क्यों जरूरत, ऐसे क्या जरूरत है कि हम 3000 से लेके 50,000 तक जो है क्या करें, एक्सपैंड करें। देखो इवन हमारे कंट्री में भी जितना डिमांड है ड्रैगन फ्रूट का या कमलम का, वो हमारे करेंट प्रोडक्शन से पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम अभी भी ड्रैगन फ्रूट को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ओके। तो ये जो 50,000 हेक्टेयर का प्लान बनाया जा रहा है, ये एक तो हमारे डोमेस्टिक डिमांड प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी ड्रैगन फ्रूट या कमलम का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों चीज को ध्यान में रख के ही यहां पर इस एरिया को एक्सपैंड किया जा रहा है, ठीक है। यस, अब थोड़ा सा कमलम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जनरली तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अगर एग्जाम में आता है तो यार इजी हो जाएगा। सो कमलम, जिसका नाम ड्रैगन फ्रूट भी है, ये एक हर्बेशियस पेरिनियल क्लाइंबिंग कैक्टस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक क्लाइंबर है, मतलब इसको सपोर्ट की जरूरत होती है और ये क्लाइंब करता है या ट्रेल करता है, ठीक है। और ये एक कैक्टस है, ठीक है। इसको जो है पिटाया या पिताया के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन जनरली कहा जाता है सदर्न मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका वाले रीजन में है। इट इज वाइडली कल्टीवेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, USA, कैरेबियन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है जहां पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। इसको पिटाया भी कहा जाता है, इसके दूसरे भी नाम है पिठाया, पिठाया रोजा जो कि सेंट्रल एंड नॉर्दर्न अमेरिका में है, पिटाजा जो कि थाईलैंड में है, और इंडिया में कमलम है जो जिसका मतलब लोटस है, ठीक है। नाम याद रखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, हर जगह ये पिट रहा है बस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट,
इट इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज वंडरस फ्रूट ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या है इसको, क्या कहते हैं, वंडरस फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। द स्किन ऑफ द फ्रूट इज कवर्ड विथ ब्रैक्ट्स और स्केल्स विच मे हैव एट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स रिजेंबलिंग द मिथिकल क्रीचर ड्रैगन। ठीक है, ये जो फ्रूट है ना, इवन इसका जो पेड़ भी है ना, जो कैक्टस है, ठीक है, वो क्या है, वो एक ड्रैगन की तरह दिखता है। ठीक है, जिसके वजह से इसका नाम ड्रैगन फ्रूट पड़ा है। ठीक है, क्लियर, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रजेश। आइए, सो नेक्स्ट है व्हीट सोइंग एरिया एस्टिमेटेड। अब व्हीट सोइंग एरिया कितना एस्टिमेट हुआ है ये हमें जानना है। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में लोएस्ट है। मेरे ख्याल से कौन से स्टेट में ज्यादा है ये सबको पता है कि कौन से स्टेट में व्हीट का एरिया सबसे ज्यादा होगा, लेकिन कहां पर लोएस्ट है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स व्हीट सोइंग एरिया इन द करेंट ईयर दैट इज 2022-23 इज 31,868.26 थाउजेंड हेक्टेयर्स। ठीक है, कितना है, 31,868.26 थाउजेंड हेक्टेयर्स। ये जो है करंट एस्टिमेशन है व्हीट के सोइंग एरिया का। और सबसे हाईएस्ट एरिया कहां पर है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्टेट यूपी। ठीक है, और लोएस्ट एरिया कहां पर है, ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में जो एरिया है दैट इज 0.14 थाउजेंड हेक्टेयर। ठीक है ना, 0.14 थाउजेंड हेक्टेयर, क्योंकि ओडिशा में मेजर कल्टीवेशन जो सीरियल का किया जाता है वो पैडी का किया जाता है, नॉट व्हीट। ठीक है, याद रहेंगे ये 4 करंट अफेयर। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी लेके आ रहा हूं करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि हम अभी तो ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको ना छोटे, मैं क्लास में भी कवर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे क्या होता है यहाँ पर शॉर्ट्स में भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ओके, हाँ यस। तो गाइज दिस इज इट, ये था आपका क्लास। कल मिलेंगे 10 बजे, और साथ ही साथ आपके बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। भाई आप लोग वेट किस चीज का करते हो, हमेशा मैं देखता हूं ना कि बैच स्टार्ट होने के एक दिन पहले, एक दिन बाद, और जिस दिन बैच स्टार्ट होता है उस दिन भर भर के जो है बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि यार इतना दिन रुकने की जरूरत क्या है जब आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो गो अहेड, एनरोल कीजिए बैचेस में। ठीक है, अच्छा बैच के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूं गाइस। चाहे कोई भी बैच हो, आपको पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जिसमें सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, ओके। सो पीडीएफ आप प्रिंट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ प्रिंट नहीं करा सकते हो। कल एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था, सर ऐसा कि मैं पीडीएफ शायद प्रिंट नहीं करा सकता हूं। मैंने कहा जी नहीं, आप पीडीएफ प्रिंट करा सकते हो, चाहे कोई भी बैच हो। एमपीआरएयू और यूपीएससी टीए के बैच में जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। फिलहाल एएफओ के बैच में सिर्फ इंग्लिश में रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम हिंदी में लाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो एएफओ का बैच है उसमें सिर्फ इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल होते हैं। क्लास की अगर बात करूं, जैसा क्लास आप YouTube पे देख रहे हो वैसे ही क्लास होता है। नोट्स मान लीजिए इंग्लिश में है, लेकिन जो आपके टीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, और नाबार्ड आपका अगले मंथ से स्टार्ट हो रहा है। इस मंथ आपके पास 4 बैचेस हैं, एमएससी, यूपीएससी टीए, साथ ही साथ एमपीआरएयू एंड आईबीपीएस एएफओ। और अगर आप एक स्टूडेंट हो जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आपके लिए एग्रीकल्चर महापैक इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे एनरोल करते वक्त Y291A का कोड यूज कर सकते हो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। आप एनरोल करने के लिए सिंपली आप जो वीडियो देख रहे हो उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, आप जो भी बैच में एनरोल करना है उस बैच में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, उस बैच में आप पहुंच जाओगे, और जैसे ही बैच में पहुंचोगे आप किसी भी, मान लीजिए अगर मैं यहां पर बात करूं कि यार आपको एमपीआरएयू के बैच में अगर एनरोल करना है, ठीक है, सो ये रहा एमपीआरएयू आरएचईओ का बैच। इस बैच में आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेंगे। यहां पर बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड यूज कीजिए Y291A, अप्लाई कर दीजिए। 1517 का ये बैच है, मोबाइल एप्लीकेशन में 1400 का हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर महापैक रहेगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, और साथ ही साथ इसमें सारे टेस्ट सीरीज, सारे क्लासेस, सारे ई बुक्स सब कुछ मिलेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, Y291A कोड यूज करना है। मोबाइल एप्लीकेशन में ये 7030 रुपीज का बैच होगा, यहां पर 7359 का है।
ठीक है, तो मिलते हैं गाइस आज 12:30 बजे नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, मतलब इसके बाद बाकी टीचर्स की भी क्लास है, लेकिन मैं 12:30 बजे मिलूंगा। और मैं ये बता देता हूं आपको कि यार आप जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हो, आप एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, और आप लोग आपके स्टेट के या फिर सेंट्रल के फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है, ठीक है, या फिर इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं, फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके स्टेट में एक रेगुलर इंटरवल पे आता है, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। अभी के लिए आप यूट्यूब बैच में भी यूट्यूब में जुड़ सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बैच में भी जुड़ पाओगे, ठीक है ना। सो जरूर 12:30 बजे आइएगा, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। सर ऐप में जो एग्रीकल्चर नोट्स हैं वो सफिशिएंट है एएफओ के लिए? किशोर, जो भी क्लासेस में नोट्स होते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि हम ना कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि आपके जो टीचर्स है ना, वो आपको एग्जाम से पहले या फिर आपके बैच जब चल रहा है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी देते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यार थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, दिस इज अ कंप्लीट बैच, कंप्लीट सोल्यूशन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। प्लस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक टेलीग्राम ग्रुप्स बने रहेंगे, तो जब भी आपको किसी भी तरह का डाउट होना, आपके एग्जाम तक आपको गाइडेंस उसमें मिलते रहेगा। सर नाबार्ड ग्रेड ए का फॉर्म आ गया क्या? सर नहीं आरती, अभी नहीं आया है। नाबार्ड ग्रेड ए का जो फॉर्म है वो जनरली जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में आता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने आपका नाबार्ड ग्रेड ए का फॉर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो यार आईबीपीएस, एएफओ और नाबार्ड ये दोनों ऐसे एग्जाम है जो हर साल आते ही आते हैं और एक्चुअली आपको इन पे फोकस करना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे और क्लासेस अटेंड करते रहिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।